प्रेज़ द लॉर्ड। सुबह की प्रार्थना में मैं आप सबों को स्वागत करता हूं और आज की मनन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका चैप्टर 19 और वर्स 12 से लेकर वर्स 14 तक। फिर उन अतिथियों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरा और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां और नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नष्ट करने पर हैं, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। जब तो स्वर्गदूत लूत के सामने आए तो लूत ने उनसे भेंट करने के लिए गया, और जब वो भेंट करने के लिए गया तो उनको मनाया कि आज की रात मेरे यहाँ रहो, और लेकिन वो क्या कहे कि नहीं, हम चौके में ही रहेंगे। लेकिन लूत ने बहुत उन्हें रिक्वेस्ट की और उसके बाद उनको अपने घर पर ले गया और उन्हें भोजन दिया। और जब वो भोजन पर बैठे थे तो क्या होता है कि वहाँ के नगरवासी आकर, जो दुष्ट थे, जो पापी थे और जो कुकर्म करने वाले थे, क्या करते हैं कि उस अतिथियों को बाहर कर कि हम उनके साथ संभोग करेंगे। और जैसे कि परमेश्वर सदोम और गोमोरा को इसलिए नष्ट करने वाला था क्योंकि वहाँ के लोग के कार्य बहुत पापीमय कार्य था और वहाँ के लोग के कार्य बहुत बुरा था। और यहाँ पर क्या होता है कि जो दो स्वर्गदूत थे, उन्हें जो लूत था उनको ये कहना पड़ा कि और यहाँ पर कौन कौन है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को कि एक व्यक्ति जो लूत है, जो धर्मी है, जो प्रभु भयालु है और अतिथि संस्कार करने वाला है, हर एक गुण जो परमेश्वर को भाता है उसके यहाँ है। और उसके वजह से वो क्या होता है कि उसके परिवार को भी बचाया जाने वाला है। और यहाँ पर जो स्वर्गदूत है उनको वो बताता है कि और यहाँ कौन कौन तेरे हैं। तो जो कुछ भी है, जो तेरे रिलेटिव हैं, उनको बता कि परमेश्वर ये नगर नष्ट करने वाला है, क्योंकि इसके चिल्लाहट परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गई है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बताता है, रिवील करता है कि कुछ करने वाला होता है, और वो व्यक्ति अगर बताता है तो हमें उस पर विश्वास करना होगा। और कई दफ़ा हम इस बातों को विश्वास नहीं कर पाते, कई दफ़ा हमें ठट्ठा करने वाला जान पड़ता है, जैसे उसकी दामादों को लगा, और वे विश्वास ही नहीं किए लूत की बातों को विश्वास नहीं किए कि परमेश्वर इस नगर को नष्ट करने वाला है, और वो लोग भी मारे गए उस नगर पर। लेकिन जो लूत था उसकी वजह से यहाँ पर परमेश्वर उसकी जो परिवार है बचाना चाहता है। और यहाँ पर परमेश्वर की वचन हमें ये सिखाता है कि एक व्यक्ति की वजह से उसके परिवार बच रहा है। कैसे व्यक्ति की वजह से? जो प्रभु भयालु हो, जो धर्मी हो, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता हो, ऐसे व्यक्ति की वजह से उसकी परिवार यहाँ पर बचाया जा रहा है। और यहाँ पर जो परमेश्वर है वो लूत को भी रिवील करता है कि मैं इस जगह को नष्ट करने वाला हूँ। और अगर आप नीचे को पढ़ोगे तो पैर फट गया, यानी भोर हुआ। उसके बाद भी लूत देर कर रहा था। उसके बाद स्वर्गदूत कुछ नहीं कर पा रहे थे जब तक वहाँ पर लूत था, क्योंकि लूत एक धर्मी व्यक्ति था और परमेश्वर धर्मी को नष्ट नहीं करता, परमेश्वर अपने लोगों को नष्ट नहीं करता। और यहाँ पर जब स्वर्गदूत आए तो उसके पहले अब्राहम से वे लोग मुलाकात किए,
और अब्राहम से वे लोग पूछे, जब अब्राहम उनको पूछा कि प्रभु वहाँ पर अगर 50 धर्मी होंगे क्या तू नष्ट करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। तो लास्ट को जब फिर से पूछा कि 45 होंगे तो नहीं। तो ऐसे बातचीत करते करते वो 10 तक आ गया। फिर भी परमेश्वर कहा नहीं। वहाँ पर एक ही धर्मी था जो है लूत, और उसकी वजह से उसके परिवार बचाए गए। लेकिन उसके दामाद क्या हो गए? वहाँ पर मर गए, और उसकी 2 पुत्रियां ही बच गई, और उसकी स्त्री भी नहीं बची, क्योंकि उन लोगों को परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा था कि जो कुछ भी हो जाए तुम पीछे मुड़कर मत देखना। और जब उसकी स्त्री पीछे मुड़कर देखी तो वो नमक की खंभा बन गई। और यहाँ पर हम परमेश्वर की वचन देख रहे हैं, जो परमेश्वर हमें परिवार देता है उसकी वो फिक्र करता है। जो परिवार देता है, जो परिवार हमें चलाने के लिए बोलता है परमेश्वर। कई दफ़ा हम परिवार को कोसते हैं कि ये परिवार ने परमेश्वर मुझे क्यों पैदा किया, इस परिवार के लोग तो अच्छे नहीं हैं। मेरे भाई बहन, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि परिवार हमें परमेश्वर दिया है। प्रभु के लोग ये समझे कि जो परिवार हमें परमेश्वर दिया है उस परिवार को हमें बचाना है परमेश्वर की जो आने वाले प्रकोप से। हो सकता है कि आपके परिवार के लोग आपकी ना सुने। हो सकता है आप परिवार से अधिक परमेश्वर के प्रिय हों, परमेश्वर के करीब हों, और परिवार के लोग आपको नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर आपको समझता है, और आपके जरिया से परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहता है, जैसे उस दिन लूत के जीवन पर हुआ। और लूत की वजह से उसकी परिवार बच गई। सबूत तो नहीं बचे, लेकिन उसकी 2 बेटियां बची। और यहाँ पर जब हम पौलुस के जीवन पर देखते हैं कि पौलुस एक दारोगा के घर में आता है, तो वहाँ पर वो पूछता है कि उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो वो लोग एक बात बताते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा, यानी मुक्ति पाएगा। तो हमें परिवार परमेश्वर दिया है, और यहाँ पर एक धर्मी की वजह से उसकी परिवार भी बच सकता है। प्रभु इस वचन से आप सबों को आशीष करें। आमीन। अभी प्रार्थना का समय है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। पिता, मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ खुदावंत। हे प्रभु, उन्हें आप अनुग्रह में बढ़ाएं खुदावंत, उनको आप धीरज में बढ़ाएं प्रभु जी। हे खुदा, बहुत से लोग उनको समझ नहीं पाते हैं खुदा, लेकिन प्रभु आप उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं खुदावन। हे प्रभु, वे अपना धीरज ना खोएं खुदावन, उनकी धीरज को आप बढ़ाएं प्रभु। वे आपके साथ चलते रहें खुदावन, जब तक जीवन है खुदा, जब तक जितने समय इस धरती पर आपने उन्हें बिताने के लिए प्रभु दिया है खुदा, प्रभु उस समय को पूरा करने के लिए आप उन्हें धीरज प्रदान करें। कई बार निराश, कई बार हताश, कई बार प्रभु जी वे दुख में पड़ जाते हैं खुदावंत। हे प्रभु, इन सारी चीज़ों को, इन सारी बातों को आप अच्छी तरह से जानते हैं प्रभु। मैं आपके लोगों के लिए दुआ करता हूँ, उनको आप अंदर से प्रभु स्ट्रॉन्ग करें खुदा, ताकतवर करें खुदा, धीरज बढ़ाएं प्रभु। आपके लोगों की धीरज बढ़ाएं प्रभु जी। वे आपके करीब हों खुदावंत। प्रभु, आप पर आशा रखाए, ना छोड़े खुदावंत। उनकी आशा ना टूटे प्रभु, उनकी विश्वास कम ना हो खुदावंत आपके प्रति। हे प्यारे पिता, जो लोग बीमार से ग्रसित हैं, यीशु के नाम से वे चंगे हो जाएं खुदावंत। आप उन्हें प्रभु स्थिर करें, आपकी बड़ी काम उनके जीवन पर हो, आप उन्हें बढ़ाएं प्रभु जी। आपकी इच्छा उनके जीवन पर पूरी हो खुदा। हे प्यारे पिता, आप उन्हें मजबूत करें खुदावन, आपके करीब हो प्यारे पिता। प्रभु, उनका जीवन आपका है खुदावन। प्रभु जी, आप उन्हें बनाए हैं खुदावन। जो दायित्व आपने उन्हें दिया है खुदा, उनको वे पूरा करने पाए खुदावन, पूरा करने पाए खुदावन।
ऐसा अनुग्रह हो खुदा। हे प्यारे पिता, आपकी बढ़ाई उनके जीवन पर हो, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।